हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज सर और आप देख रहे हैं छोटा सा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल एजुकेशन क्लाइंट। आज का जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस और चैप्टर नंबर 9। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके द्वारा किया हुआ सब्सक्राइब हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट में ही क्या है, अपने बुक में देखिए, फर्स्ट में ही खाली जगह है। रिप्रोड्यूस थ्रू द प्रोसेस ऑफ बडिंग। बडिंग के प्रोसेस से कौन रिप्रोड्यूस होता है, तो हम इसमें भर लेंगे ईस्ट। तो फर्स्ट में आप भर लीजिए ईस्ट। बहुत से ऐसे और ऑर्गेनिज्म है जो होता है, लेकिन आप इसमें ईस्ट भर लीजिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। पोलन ग्रेन कौन प्रोड्यूस करता है स्टूडेंट? पोलन ग्रेन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो है एंथर, और एंथर ही पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। तो यहां आप भर लीजिए एंथर। क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है, द एजेंट्स दैट कैरी द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा आर कॉल्ड। देखिए, बहुत सारे एजेंट होते हैं जो पोलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचाते हैं। उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं पोलिनेटर। तो आप इसमें भर लीजिए पोलिनेटर, पोलिनेटर्स। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट इज कॉल्ड। देखिए, मेल गैमेट फीमेल गैमेट से जाके मिल जाता है, फ्यूज हो जाता है, कंबाइंड हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम फर्टिलाइजेशन। तो यहां आप फिल कर लीजिए फर्टिलाइजेशन। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है, सीड्स ऑफ ऑर्चिड्स। ऑर्चिड का जो सीड है वो किस तरह से डिस्पर्स्ड होता है, कौन उसको डिस्पर्स करता है? देखिए, डिस्पर्सन बहुत तरीके से होता है, लेकिन ऑर्चिड का जो सीड है वो डिस्पर्स होता है विंड के माध्यम से। तो यहां लिख दीजिए आप विंड भर लीजिए। अब क्वेश्चन बी, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए, स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको बताना है कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। देखिए, फर्स्ट है, ईस्ट रिप्रोड्यूस्ड एसेक्सुअली थ्रू फ्रेगमेंटेशन। देखिए, ये तो सच बात है कि ईस्ट एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है, लेकिन वो फ्रेगमेंटेशन के माध्यम से नहीं होता है। इसलिए फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो क्या है? फॉल्स है। तो आप इसमें टिक आउट कर लीजिए फॉल्स के लिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, स्वीट पोटैटो एंड डालिया यूज देयर रूट्स फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यस स्टूडेंट, ये दोनों का, स्वीट पोटैटो और डालिया का रूट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यूज होता है। तो आप इसके लिए आप कह दिए ट्रू। ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। थर्ड है, कह रहा है कि ए यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैज बोथ स्टामेन एंड पिस्टल इन इट। कह रहे यूनिसेक्सुअल फ्लावर में स्टामेन और पिस्टल दोनों एक ही फ्लावर में होता है। स्टूडेंट, नहीं, ये क्या है? फॉल्स है। तो आप यहां भर दीजिए फॉल्स। देखिए, सीधा समझिए, यूनिसेक्सुअल एक ही सेक्स एक बार रहेगा, ये दोनों कह रहा है, इसलिए क्या है? ये स्टेटमेंट पूरी तरह गलत है, ठीक है। क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, सॉरी स्टूडेंट्स, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, वाटर कैन बी एन एजेंट ऑफ पोलिनेशन। वाटर पोलिनेशन का एजेंट है। हाँ है स्टूडेंट, एक्वेटिक प्लांट में वाटर ही तो करता है। तो ये लिख दीजिए आप 4 में ट्रू। स्टूडेंट, क्वेश्चन 5, मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर ए जाइगोट। यस, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलता है, तो जो स्ट्रक्चर जो हमको मिलता है उसको जाइगोट कहते हैं। ये सही स्टेटमेंट है, तो आप इसको में भर लीजिए ट्रू। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, सीड्स ऑफ पी एंड बी। पी और बीन का सेम और मटर का प्लांट आर फॉर्म इन पॉट्स। यस स्टूडेंट, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तो आप यहां लिख दीजिए ट्रू। देखिए, क्वेश्चन सी, फर्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइरोगायरा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय। स्पाइरोगायरा एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है, लेकिन इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कई पार्ट्स हैं। तो ये पूछता है किससे होता है? फर्स्ट है ऑप्शन फ्रेगमेंटेशन। तो यस, फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट है। तो वो क्या है? फ्रेगमेंटेशन। तो इसमें आप टिक आउट कर लीजिए फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन इसका करेक्ट। तो आप कर लीजिए इसका फ्रेगमेंटेशन। सेकंड है, ब्रायोफाइलम रिप्रोड्यूस थ्रू इट्स। ब्रायोफाइलम किसके द्वारा रिप्रोड्यूस होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो वो होता है लिप्स के माध्यम से। तो आप यहां कर लीजिए लिप्स को टिक आउट। क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, दोनों तरह का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल और सेक्सुअल। ये पूछा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके माध्यम से होता है, ठीक है? तो वो है फ्लावर के माध्यम से, ठीक है। तो यहां लिख लीजिए आप फ्लावर्स, इसको टिक आउट कर लीजिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है? फ्लावर से होता है। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन का रेस्टोरेंट, द पोलन ग्रेन कंटेन्स द। पोलन ग्रेन क्या कंटेन करके रखता है? तो वो कंटेन करके रखता है मेल रिप्रोडक्टिव सेल। क्यों? क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो, ठीक है। तो इसमें आप कर लीजिए मेल, टिक आउट कर लीजिए मेल रिप्रोडक्टिव सेल, मेल रिप्रोडक्टिव सेल। क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ओवरी फ्रूट जो होता है, फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम द। फ्रूट किससे डेवलप होता है? तो होता है ओवरी से। तो आप यहां ओवरी टिक आउट कर लीजिए।
स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। ब्रीफ में आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, नेम द टू पार्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स के दो टाइप बताना है रिप्रोडक्शन के। आप जानते हैं प्लांट में दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है, एक होता है एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल। क्वेश्चन, डिफाइन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को डिफाइन करने के लिए कह रहे हैं। देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ना टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप है जिसमें न्यू प्लांट्स ग्रो करता है। किसके माध्यम से? वेजिटेटिव पार्ट्स। अब वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन होते हैं? लाइक रूट, स्टेम, लीफ। इसी चीज को क्या कहते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फिर से एक बार समझिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें वेजिटेटिव पार्ट के माध्यम से रिप्रोडक्शन होता है। और वेजिटेटिव पार्ट क्या है तो आप जानिए, रूट है, स्टेम है और लीव्स है। देखिए क्वेश्चन 3, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट विच रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर फॉर्मेशन। दो प्लांट का नाम बताना है जिसमें रिप्रोडक्शन किसके माध्यम से होता है? आपका स्पोर फॉर्मेशन से। तो वो दो प्लांट है, एक है मोसेस और दूसरा है फॉरेस्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, नेम द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन फ्रॉम स्टेम। स्टेम के माध्यम से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो आर्टिफिशियल तरीके से किया जाता है तो है, एक है ग्राफ्टिंग और दूसरा है लेयरिंग। ये जो है ये आर्टिफिशियल मेथड से वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, 5 नंबर क्वेश्चन, वेन ए फ्लावर सेड टू बी अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। कब फ्लावर को बाइसेक्सुअल फ्लावर कहिएगा? किस फ्लावर को बाइसेक्सुअल फ्लावर कहिएगा? यानी ऐसे फ्लावर जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों होता है उसको क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है, नेम एनी 3 वेज बाय विच सीड्स आर डिस्पर्स। कह रहा है कि 3 तरीका बताइए जिससे सीड डिस्पर्स होता है। तो एक है एयर, वाटर और एनिमल। ये 3 वेज हैं जिससे क्या होता है? सीड का डिस्पर्सन होता है। स्टूडेंट क्वेश्चन ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन बेटर देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कह रहा है कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बेटर है। स्टूडेंट वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो होता है ना वो बेटर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत कम समय लगता है नया प्लांट प्रोड्यूस होने में, ठीक है ना। तो न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट्स, और जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है उसका पेरेंट का एग्जैक्ट कॉपी मिल जाता है, हूबहू उसी तरह के मिलता है जिस तरह के आप चाहते हैं पेरेंट की तरह आने वाला प्लांट जो है बिल्कुल पेरेंट्स की तरह हो। तो हम क्या कर देते हैं? वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं, एग्जैक्ट कॉपी आ जाता है। स्टूडेंट क्वेश्चन सेकंड, देखिए क्वेश्चन सेकंड कुछ नहीं है, वो आपके लिए है, ठीक है ना। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है, ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम टू डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। फ्लावर के पार्ट को डिस्क्राइब करना है। तो आपके बुक में ये फिगर दिया हुआ है, आप डायग्राम को बना लीजिए और वो है पेज नंबर 134। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, 3 नंबर क्वेश्चन है, हाउ इज सेल्फ पोलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम क्रॉस पोलिनेशन। इसमें देखिए 2 तरह का पोलिनेशन होता है, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। दोनों में डिफरेंस पूछ रहा है। देखिए सेल्फ पोलिनेशन जो होता है स्टूडेंट, उसमें पोलन ग्रेन का जो एंथर का पार्ट है उसको स्टिग्मा पे चला जाता है और सेम फ्लावर यानी एक ही फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे चला जाता है, तब हम उसको कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। स्टूडेंट क्रॉस पोलिनेशन जो होता है उसमें पोलन ग्रेन जो होता है एक एंथर का पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे चला जाता है, तब इसको कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। क्वेश्चन 4, हाउ आर फ्रूट्स फॉर्म। कैसे फ्रूट फॉर्म होता है? स्टूडेंट जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, पीटल्स एंड सेपल जो होता है वो क्या होता है? सूख करके गिर जाता है। ओवरी जो होता है वो फ्रूट में डेवलप्ड हो जाता है और उसी में क्या रहता है? न्यूट्रिशन रहता है जो डेवलपिंग सीड को प्रोवाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं, व्हाई इज डिस्पर्सल ऑफ सीड नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। कह रहे हैं कि सीड का डिस्पर्सल क्यों है जरूरी है प्लांट ग्रोथ के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, सीड का जो डिस्पर्सल होता है वो डिस्पर्सल ही होता है स्क्रेटिंग, यानी पेरेंट प्लांट से सीड को दूर जाना, ठीक है ना। तो डिस्पर्सल ऑफ सीड हेल्प द प्लांट टू स्प्रेड आउट एंड ग्रो ऑफ न्यू प्लेसेस। नया प्लेस पे जब तक नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा? बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा स्टूडेंट। जैसे आप समझिए कि अगर सीड का स्प्रेड हो गया, लॉन्ग डिस्टेंस पे चला गया, ठीक है ना, कहाँ से? पेरेंट प्लांट से, तो उसको क्या होता है? सीड को अगर डिस्पर्स नहीं होगा, सीड पेरेंट प्लांट के नजदीक ही रहेगा, वहीं गिर जाएगा, वहीं क्या हो जाएगा? ग्रो कर जाएगा। तो जो नया सीडलिंग आएगा, जो नया प्रोजेनी आएगा प्लांट का, उसको क्या होगा? क्योंकि एक ही जगह होगा, जब एक ही जगह होगा तो पेरेंट का बहुत क्लोज होगा। एक ही जगह होने का मतलब कि पेरेंट प्लांट से गिरा वहीं रह गया, तो बहुत सारा एक ही जगह हो जाएगा। जब एक जगह हो जाएगा तो बहुत ज्यादा कंपटीशन हो जाएगा। किस चीज के लिए? तो सीडलिंग को कंपटीशन हो जाएगा पेरेंट प्लांट से, ठीक है ना। उसको लाइट मिलने में दिक्कत हो जाएगा, स्पेस स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, वाटर कम मिलने लगेगा, न्यूट्रिएंट कम हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा स्टूडेंट्स।
इतना सारा कंपटीशन हो जाएगा, इतना कंपटीशन को झेलने में प्लांट को दिक्कत होगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए कि सीड डिस्पर्सल का होना, तभी वो प्लांट ग्रो करेगा। ठीक है स्टूडेंट, दैट इज द वाई डिस्पर्सल इज सीड नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। इसलिए सीड का डिस्पर्सल प्लांट ग्रोथ के लिए जरूरी है। स्टूडेंट, इस तरीके से ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया।